हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एक्सएमएल फंडामेंट्स। एक्सएमएल फंडामेंट्स में आता है एक्सएमएल मतलब क्या होता है। एक्सएमएल का लॉन्ग फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इज़ अ वाइड यूज फॉर मार्कअप लैंग्वेज फॉर इनकोडिंग स्ट्रक्चर डेटा इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर आउट कर सकते हैं इस एक्सएमएल को। एक्सएमएल का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर कैसे रहता है वो अभी देखते हैं हम। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इनक्लोजिंग इन अ एंगुलर ब्रेसेस ब्रैकेट। ठीक है, मतलब क्या होता है, जब भी हम एक्सएमएल को यूज़ करना चाहते हैं उसमें क्या आता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट रहते हैं, उसका एंगुलर ब्रैकेट रहते हैं, उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सएमएल में टैग लिख सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड विथ इन द अदर एलिमेंट क्रिएटिंग अ हियरार्चिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, देन आता है वेल फॉर्म एक्सएमएल। वेल फॉर्म एक्सएमएल मतलब क्या होता है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मस्ट adhere to the certain rules to be consider well formed. This rule include the having a single root element, properly nested element and correctly closed tag. मतलब ये क्या रहता है, हम एक रूट एलिमेंट डिफाइन करते हैं, रूट टैग डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड एलिमेंट डाल सकते हैं, और नेस्टेड हम क्या कर सकते हैं, टैग टैग लिख सकते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट क्या रहता है, एलिमेंट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्सएमएल रहता है। देन एलिमेंट्स कैन हैव टेक्स्ट कंटेंट, अदर एलिमेंट और कम्युनिकेशन ऑफ बोथ। ठीक है, देन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। मतलब जे भी कौन सा एलिमेंट है हमारा, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम, एज है, ए इनपुट टैग है। ठीक है, इनपुट टैग, इनपुट एलिमेंट, हम इसे इनपुट एलिमेंट भी बोल सकते हैं। एलिमेंट मतलब क्या होता है, इस सब का मिलाकर एक टैग क्रिएट होता है। ठीक है, एक क्लोजिंग टैग ये रहता है, ओपनिंग टैग, ओपनिंग क्लोजिंग टैग रहता है। ठीक है, ये देखिए बॉडी ओपनिंग टैग है, देन उसके अंदर क्या है, उसके ये क्या है, क्लोजिंग टैग है, उसके अंदर जो भी रहता है वो क्या रहता है, कंटेंट रहता है हमारा, और इसे हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा मिला कर क्या क्रिएट होता है, एलिमेंट। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, उसके अंदर जो भी डेटा है उसका पूरा मिला कर क्या होता है, एलिमेंट। ठीक है, फिर ये क्या होता है, ये नेस्टेड एलिमेंट हमने डाले, इस नेस्टेड एलिमेंट बोल सकते हैं, या नेस्टेड टैग हमने फिल किए इस टैग में, इस रूट एलिमेंट में। ठीक है, ये होता है ओपनिंग टैग, इसका सेल्फ क्लोजिंग टैग इसके लिए, हाँ यहाँ पर लिखा दे रहा है, एक क्या है, क्लोजिंग टैग, उसके अंदर हमने जो भी लिखा वो है हमारा कंटेंट। ठीक है, फिर ये क्या है, एक्शन। एक्शन को बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट कैसे कहते हैं इसे, एक्शन एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट, ये थ्री एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पर देखे। देन ये डबल कोट में जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, वैल्यूज होगा। ठीक है, इसका मिला के क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा कंटेंट। और हम ये होता है एलिमेंट। देन फंडामेंट्स क्या होते हैं, हाउ टू डिक्लेयर एक्सएमएल। एक्सएमएल डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये हमारा होता है वर्जन, ये वर्जन चेक करता है। ठीक है, ये कौन सा वर्जन का एक्सएमएल है वो चेक करता है। देन ये होते हैं कमांड, जब भी हमें एक्सएमएल फाइल में कोई भी कमांड डालनी है तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, कमांड नहीं बोल सकते, केवल कमेंट बोल सकते। कमेंट मतलब हाइडिंग, मुझे कोई भी डेटा हाइड करना है, रन नहीं तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन एंट्री रेफरेंस, एंट्री का रेफरेंस वगैरह रहता है सारा, मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब एक्सएमएल फाइल क्रिएट के लिए न्यू फाइल डॉट एक्सएमएल, इसमें क्या लिखा, ये मेरा वर्जन है, ये वर्जन डिक्टेट करता है आपके एक्सएमएल फाइल का वर्जन क्या है। देन उसके अंदर होता है स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट इन्फो ये मेरा क्या है, पेरेंट रूट एलिमेंट से। ठीक है, ये मेरा हुआ पेरेंट एलिमेंट।
उसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, देखिए एंगुलर ब्रैकेट से हमने ओपनिंग क्लोजिंग किया। देन उसके अंदर आता है स्टूडेंट। स्टूडेंट मैंने क्या लिखा, एक और मैंने टैग लिखा, उसके अंदर ए एज अ सब पेरेंट और चाइल्ड जैसा वर्क करेगा। उसके अंदर हमने क्या लिखा, मल्टीपल टैग्स लिखे। आप ये नोटिस कर सकते हैं हम HTML में कस्टमर डिफाइंड टैग्स यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बट XML ऐसी लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, आप प्रीडिफाइन टैग छोड़ के आप कस्टमाइज टैग भी बना सकते हैं इन XML, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इन्फो, ये हमने खुद का एक नया टैग बनाया कस्टम के रिक्वायरमेंट से। देन आता है स्टूडेंट। स्टूडेंट ये भी मेरा प्रीडिफाइंड टैग नहीं है, ये मैंने कस्टमाइज टैग बनाए हैं। देखो ये सारे के सारे टैग क्या है, कस्टमाइज टैग है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट हमें कंपलसरी चाहिए होता है। जब भी हम XML में काम करेंगे तब हमें एक रूल ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम क्रिएट करते हैं कोई भी सिंटैक्स और कोई भी टैग्स, तब हमें कौन सा रूल ध्यान में रखना चाहिए, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। मतलब ये क्या होता है, स्टूडेंट इन्फो मैंने क्या किया, रूट एलिमेंट डाला, ठीक है। रूट एलिमेंट मतलब पेरेंट एलिमेंट, उसके अंदर हमने डाला चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है, मेरा चाइल्ड है, स्टूडेंट क्या है मेरा चाइल्ड। उसके अंदर अब ये क्या हुआ, सब पेरेंट हुआ, और बोल सकते हैं ए हुआ चाइल्ड डेटा और ये हुआ पेरेंट डेटा, ठीक है। इनका पेरेंट कौन है, ए स्टूडेंट इन्फो। ये रूट एलिमेंट है, रूट एलिमेंट के अंदर हम एलिमेंट डाल सकते हैं एज अ चाइल्ड पेरेंट रिलेशन, ठीक है। थैंक यू।